देखिए, इसके घोषणा पत्र में 100 दिन के भीतर में जो सफाई कर्मचारी उसके वेतन दोगुना करने की बात कही थी। जितने ऐसे मसले हैं उसको 100 दिन के भीतर हम सबका निपटारा कर देंगे, ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। 100 दिन क्या, 200 दिन से भी ज़्यादा हो गया है ना। अब तो 8-9 महीना हो गया, अब तो 300 दिन हो गया। उसके बावजूद भी न बातचीत कर रहे हैं, न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इस सरकार में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है। ये है कि पिछले सरकार के जो फैसले किए उसको पलटने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, जो सीबीआई जांच चले उसका रिजल्ट क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, जब समाज इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो क्यों नहीं कर रहा है। दोनों बातें हैं। अब पीएससी घोटाला में बहुत सारे कागज जब्त किए, क्या किए भाई। वो तो पहले ये था कि सीबीआई आ ही नहीं रही थी, तो ये लोग रिक्वेस्ट किए, हम लोग तो आरोप लगाए भाई कि आ तो जाए एक बार। आए नहीं तो पहले नीट घोटाले जो हुआ तत्काल गिरफ्तारियां हुई, सब कार्रवाई हुई। इसमें क्या हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो ये राजनीतिक चलते किसी को बदनाम करने के लिए किसी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, ये इसका उदाहरण। अब ठीक है, ये स्पष्ट संदेश है कि आप प्रजातांत्रिक तरीके से कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो आपको बर्बरता पूर्वक दबा दिया जाएगा, ये स्पष्ट संदेश है। और हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संवैधानिक जो हमको अधिकार मिला हुआ है उसका हम प्रयोग करते हुए प्रोटेस्ट करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, कितना भी शक्ति का ये लोग प्रयोग कर ले। अभी जो 150 लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से देखिए, ये तो लिटमस टेस्ट कर रहे थे। इनको जो विरोधी है उसको दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। विरोध का स्वर इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं वहाँ दुर्ग में धरना प्रदर्शन में जा रहा था, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरी ड्यूटी लगाई थी दुर्ग में, मैं दुर्ग जा रहा था, मेरा प्रोटोकॉल जारी हुआ, मुझे रोका गया। इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग में रोकना, इसका क्या उद्देश्य है उनका, जबकि कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो जाओ थाना में बताओ भाई, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। ये जो लाठीचार्ज बिल्कुल ही कारण है, क्योंकि इसको रखा ही इसलिए गया था भाई, जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, सुबह से जाते हैं रोजी मजदूरी करने, शाम को आते हैं, घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, उसका इलाज नहीं करा पाते। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल तब तक बंद हो चुका था, शासकीय अस्पताल, या फिर दूसरे दिन के टाल देते हैं, फिर मर्ज बढ़ जाता है, उससे नुकसान होता है। तो इसलिए स्लम स्वास्थ्य योजना, इसलिए उसके मोहल्ले में ही क्लिनिक को भेज दो, हाट बाजार में भेज दो। हमारे आदिवासी अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में होता ये है कि लोग अस्पताल नहीं जाते, बाजार जरूर जाते हैं, तो वहाँ चल देते हैं, तो उनको जांच भी कर लेते हैं, इलाज भी हो जाता है, मुफ्त दवाई भी मिल जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसी कारण से कोई उल्टी दस्त में एक मौत भी नहीं हुई थी पूरे 5 साल में पूरे प्रदेश में। और इनके पहले, बरसात के पहले ही मौत होना शुरू हो गया था। गृह मंत्री के क्षेत्र में पहला केस हुआ, कुलहरी में, दहियान भाटा है ना, तो वहाँ सुकुल देहांत ये राजनांदगांव का, वो वहाँ कमरधा का, और उसके बाद सोनवाही में हुआ, उसके बाद तो बीजापुर में हजारों की संख्या में हो गया, पूरे प्रदेश में उसी प्रकार से फिर फैला, तो दर्जनों मौतें हो गई इसमें। तो इसके पास न दवाई है, न इसके पास की स्कीम है। ये हाट बाजार क्लिनिक की योजना चल भी रहा है, उनके पास कोई दवाई नहीं है। शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना है, उसमें कोई दवाई नहीं है। तो दवाई नहीं रहेगा तो क्या पर्ची लेने फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। यहाँ तो भाई हत्या करके उसके बाद वीडियो बनाते हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठ के रील बना रहे हैं, तो अपराधी बेखौफ है। अभी बिलासपुर में, 20 शहर में, वहां एक आदमी की हत्या कर दी जाती है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं।
तो हर जगह स्थिति यही है, चाहे वो राजधानी की बात हो, चाहे न्यायधानी की बात हो, चाहे इस्पात नगरी की बात हो, सब जगह जब चाहे गोली चला लो, कोई अपराधी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यदि अपने हक के बाद सुरक्षा की बात करोगे तो आप तो डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, और FIR करके बता भी रहे हैं। अब SP अब 150 लोगों के खिलाफ FIR कर दिया तो हम लोग क्या डर जाएंगे? वो सोचते हैं कि एसपी पुरानी खुन्नस तो नहीं निकाल। मैं 3 जगह जिला पुलिस बनाया था उसी को। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि चलाने वाला कौन है, घुड़सवार कौन है, महत्वपूर्ण ये है ना। सुंदरलाल पटवा जी ने कहा था कि घोड़ा कितना भी बढ़िया हो, घुड़सवार यदि ठीक ना हो तो गाड़ी मतलब घोड़ा ठीक नहीं चलेगा। आज यही स्थिति है, लगाम ही नहीं है सरकार की।